गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम रचनात्मक कार्य संवाद लेखन समझेंगे। क्या होता है संवाद ये समझेंगे। तो कौन कौन सी चीज़ें, सबसे पहला संवाद लेखन होता क्या है, संवाद लेखन किसे कहते हैं, क्या होता है, क्यों इनकी ज़रूरत पड़ती है, संवाद लिखते समय हमें किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और कुछ हम उदाहरण भी देखेंगे जिससे हम संवाद लेखन को समझ सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले संवाद क्या होता है। तो संवाद की परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच के वार्तालाप या बातचीत को संवाद कहा जाता है। जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं उसे संवाद कहते हैं। ठीक है, तो जो बातचीत कन्वर्सेशन होता है उसी को संवाद कहा जाता है। फिर आता है संवाद लेखन क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिखित रूप दिया जाता है। एक तो बात करते हैं लेकिन जब उस बात को हम लिख कर स्पष्ट करते हैं उसे संवाद लेखन कहते हैं। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है, यानी जो बात करते हैं वो तो है ही है, इसके अलावा हम अपने मन से भी कुछ सेंटेंस को इसमें ऐड करके लिख सकते हैं। तीसरे नंबर पर आता है संवाद लेखन करते समय हमें कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले है भाषा। जो संवाद हम लिखते हैं उसकी भाषा बड़ी ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए और संवाद बोलने वाले का नाम संवाद के आगे लिखा होना चाहिए। यानी जो संवाद बोल रहा है उसे हमें स्पष्ट करना होगा कि ये कौन बोल रहा है। जैसे दो मित्रों की बात होती है तो राम बोल रहा है या श्याम बोल रहा है, तो इस तरीके से हमें आगे नाम भी लिखना पड़ेगा। संवाद ना छोटे और ना ही अधिक लंबे होने चाहिए। इतने छोटे भी नहीं होते कि भाई नमस्ते, फिर और कहा नमस्ते राजू, नमस्ते श्याम, अच्छा गुड बाय श्याम, गुड बाय राजू। इस तरीके से छोटे छोटे सेंटेंस नहीं होने चाहिए और ना ही अधिक बड़े होने चाहिए जिससे कि हमें सेंटेंस पढ़ने में बोर हो जाए हम पढ़ते समय। ठीक है, फिर आता है संवाद में रोचकता और सरसता होनी चाहिए और संवाद एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए कि बात जिस टॉपिक पे चल रही है वही बात होनी चाहिए। अब हम कुछ संवाद एक एग्जाम्पल समझ रहे हैं कि दो मित्र के बीच पेड़ काटने को लेकर संवाद हो रहा है। दो मित्र हैं जो पेड़ को एक काट रहा है और उन दोनों के बीच में क्या बातचीत हो रही है ये समझेंगे। करण कहता है, अरे मनोज तुम कब आए। मनोज कहता है, बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ। करण कह रहा है, क्यों भाई क्या हुआ। तो मनोज कहता है, तुम यह पेड़ क्यों कटवा रहे हो। तुम यह जानते हो पेड़ हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है, उनके बिना मानव जीवन संभव है क्या। ठीक है, तो इस तरीके से बातचीत उसने की। अब आगे जब मनोज ने ऐसा कहा तो करण ने वापस जवाब दिया, वो तो है लेकिन देखो इसकी शाखाएं कितनी फैल गई है, मेरे कमरे में रोशनी ही नहीं आती, बिजली की तारों को छूने लगी है। ठीक है, फिर मनोज ने वापस कहा कि तो पूरा पेड़ क्यों कटवा रहे हो, जो शाखाएं बढ़ गई है उनकी छटाई करा दो, इससे तुम्हारी परेशानी भी दूर हो जाएगी और पेड़ भी बच जाएगा। तो इस तरीके से जो ये बात की वो बड़ी ही सारगर्भित है ना, जो मेन जो चीज आ रही है वो इसमें टॉपिक में बताया गया है। तो जब मनोज ने ये बात कही तो करण ने वापस जवाब दिया, हाँ ये तो तुमने ठीक कहा, मैं ऐसा ही करूँगा। तो मनोज ने वापस उसे कहा, अरे वाह तुम तो मेरी बात बहुत जल्दी समझ गए। करण वापस कहता है, तुम्हारा ही दोस्त हूँ, क्यों नहीं समझूंगा भला। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो संवाद हुआ, ये जो बातचीत हुई करण और मनोज के नाम से, ये आपको अगर लिखने के लिए दिया जाए तो आप इसमें करण और मनोज की जगह दूसरा कोई नाम लिख सकते हैं, लड़के का लड़की का लिख सकते हैं, और जो अंदर की बातचीत है ये भी आप इसको चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन जो मेन जो टॉपिक है वो इसमें आना चाहिए। दूसरा उदाहरण हम एक और करते हैं, माँ और बेटे के बीच का संवाद, कि उन दोनों में कैसे बातचीत हो रही है, इसको लेकर हम एक संवाद को स्पष्ट करते हैं। तो बेटा कहता है, माँ
मुझे अपने दोस्तों के साथ आज क्रिकेट खेलने जाना है। माँ जवाब देती है, बेटा तुम पूरा दिन खेलते रहते हो, आज तुम कहीं नहीं जाओगे। तो इस तरीके से इन दोनों में शुरुआत हुई बातचीत की। बेटे ने पूछा और माँ ने उस बात का जवाब देकर और उसे क्रिकेट खेलने के लिए मना भी कर दिया। अब इस पर वापस बेटा जवाब देता है, माँ 1 घंटे बाद हमारा मैच है, बहुत ज़रूरी है। बेटे ने वापस फरमाइश शुरू कर दी, यानी कि माँ को वापस समझाना शुरू किया कि 1 घंटे के बाद मेरा मैच शुरू हो रहा है और वो बहुत ही ज़रूरी भी है। तो माँ ने उसे वापस जवाब देते हुए कहा, नहीं, कह दिया ना, यानी कि उसे माँ ने वापस मना कर दिया। इस पर बेटा वापस कहता है, लेकिन माँ जाने दो ना, कल से दिन भर नहीं खेलूंगा, पढ़ाई भी करूंगा। माँ कहती है, ठीक है, पहले अपना गृह कार्य पूरा करो, फिर चले जाना। तो बेटा उसे वापस समझाते हुए कहता है कि भाई कल से मैं पूरे दिन नहीं खेलूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। तो माँ उसे वापस जवाब देती है कि पहले अपना होमवर्क पूरा करो और उसके बाद खेलने के लिए तुम चले जाना। तो बेटा ये जो हमारी बातचीत हुई, ये माँ और बेटे के बीच की बातचीत हुई। इसी तरीके से आप इसमें जरूरी नहीं है कि यही संवाद आप लिख सकते हैं, आप इसके अलावा भी कुछ बात कर सकते हैं। कुछ खाने की बात हो के इस संवाद को पूरा किया जा सकता है, या कोई घर की कोई मैटर को लेकर या कोई दोस्तों की बातचीत को लेकर भी हम इस संवाद को पूरा कर सकते हैं। तो आई होप बेटा आपको ये संवाद लेखन समझ में आया होगा।